जिसको देखो जहाँ देखो भ्रष्टाचार, गली में भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार। हम कैसे बोलेंगे कि हम सेफ है? मैं जो सोच रही हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि हम मुंबई में सेफ है, क्या सच में सेफ है? ये भी तो अनसेफ होने जरूरी नहीं कि औरत की इज्जत पे हाथ डाले तो ही वो जगह सेफ नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? जान का डर। हम त्योहार से घर के बाहर हम नहीं निकल पा रहे, हमें कोई सामान चाहिए, हमें दुकान जानी है, हम जा रहे हैं और वहाँ पे हमारे जान का खतरा है ना। ये वो बम हमारे जरा सी चूक हो गई करके वो नीचे बम फूटा, नहीं तो वो मम्मी के आंख पे भी फूटता था, सिर्फ 1 सेकंड की गलती के लिए। मम्मी हट गई इसके लिए, वरना वो बम आंख पे फूटता। तो ये जो हेगड़ी और अक्कड़ दिखा रहे थे गली के अंकल और ये लौंडे लोग, कहाँ जाते? इनकी अक्कड़ कहाँ जाती? तभी तुम लोग को शर्म जरा भी नहीं आती है। एक तो गलती करते हो, ऊपर से अक्कड़ भी दिखाते हो, जहाँ जाओ वहां पे ये प्रॉब्लम। दिवाली के साथ पटाखे का एक ऐसा रिश्ता है कि बिना पटाखे के दिवाली जैसी फीकी लगेगी। कोई दिवाली बिना पटाखे का सोच ही नहीं सकता, है ना। सपने में भी नहीं आ सकता कि हम बिना पटाखे के कभी कोई दिवाली गुजारे हो या गुजारेंगे आगे भी। लेकिन जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो हमेशा से कोई भी त्यौहार आने से पहले, चाहे होली आए चाहे दिवाली आए, तो जब हम विश करते हैं किसी को तो एक लाइन हम ज़रूर बोलते हैं, एक सेंटेंस हम ज़रूर बोलते हैं कि सेलिब्रेट बट सेफली सेलिब्रेट करें। ये हमें लोगों को बोलना पड़ता है जब हम विश करते हैं लोगों को। क्यों? त्योहार है तो हम खुशी मनाएंगे, बिल्कुल मनाना भी चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी खुशी किसी और के दुख का कारण ना बन जाए, हमारा मज़ा किसी और के लिए सज़ा ना बन जाए। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल हमारे साथ में एक घटना घटी। कल शाम को हमें जाना था नीचे ही किराने की दुकान में, कुछ सामान चाहिए था घर के लिए। मम्मी ने बोला मुझे, तो मैं बोली मैं जाके लेके आती हूँ। तो मम्मी बोली चल मैं भी चलती हूँ। तो दोनों जा रहे हैं, मैं थोड़ा आगे आगे, मम्मी पीछे पीछे। जाते हुए गली के अंदर की, मतलब बहुत दूर नहीं, नीचे ही गली में किसी ने हमारे तरफ मिर्ची बम फेंका पीछे से, और उस बम को मैंने देखा मम्मी के पीठ को टच होके नीचे गिरते हुए। जैसे वो नीचे गिरा, जला हुआ था, वो जल रहा था, उसमें आग थी, और जैसे वो नीचे गिरा, मैं नीचे उसको देख के 2 कदम आगे भागी क्योंकि वो फट रहा था, भम करके फटा, और मैं तभी आगे भागी। मम्मी भी थोड़ा आगे भागने गई, लेकिन उनकी जो पीठ है वहाँ पे आग ऑलरेडी जल रही थी। आग के लपटे उठ रहे थे, यहाँ ना आग के लपटे थे, और बाल में भी उनके आग के लपटे थे। मेरे हाथ में मेरा वॉलेट था पैसों का, उससे मैंने ऐसे मार मार के वो आग के लपटों को बुझाई मम्मी के पीठ पर। उसके बाद वो बम तो फूट के फटा वो बम, और उसके बाद जैसे सब हो गया, मामला ख़त्म हुआ, तब हम लोग पीछे फिर से 2 कदम जाके पूछे किसने किया। वहाँ पे कुछ बच्चे भी थे, 10-12 साल के बीच के बच्चे, 11, 12, 13 साल के, और बड़े लड़के भी चल के आ रहे थे। यानी बड़े लड़कों ने नहीं किया ये काम, हमें जहाँ तक लगता है वो बच्चों ने किया करके। कोई तो क्राइम करके कौन मानता है कि हमने क्राइम किया? बड़े बड़े क्रिमिनल्स भाग जाते हैं क्राइम करके, तो इन लोगों में से कोई मान ही नहीं रहा है कि हमने किया है, बोलते हमने देखा ही नहीं किसने किया। वाह, इतनी बड़ी घटना घट गई, सारे लोग वहाँ खड़े हैं, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं कि किसने मारा। अभी हम कैसे देखेंगे? हम तो ऐसे जा रहे थे, पीछे से किसने मारा हम कैसे देखेंगे? जब तक पीछे मुड़े तो तब सब शांत खड़े हैं बच्चे। और उसके पहले तो मैंने वो आग वाग बुझाई, मम्मी की पीठ जल गई। अब वो लोग जहाँ कोई गलत काम करता है वहाँ पे एटलीस्ट शर्मिंदा होके सॉरी बोलना ज़रूरी होता है। सॉरी बोलना तो दूर की बात है। कुछ लड़के आए, 2-3 25-30 साल के बीच के उम्र के लड़के, कुछ अंकल टाइप आए 55-60 के बीच के, कुछ औरतें जा रही थी वहाँ से। वो औरतें बोल रही हैं क्या हो गया, हमारी भी तो साड़ी एक बार जल गई थी, तुम्हारी साड़ी जली थी, यहाँ पे किसी का शरीर जला, पीठ जल गई है किसी की। आप लोग जैसे ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई बात ही नहीं है, मजाक में ले रहे हो आप लोग इस बात को। कहाँ आप लोगों को इस बच्चों को डांटना चाहिए कि किसने किया बताओ। अब जब सारे लोग हैं ना, हेकड़ी दिखाना बोलते हैं ना, अकड़ दिखाना, वैसे दिखाने लगे। तो मैं बोल रही हूँ भाई, मतलब इतना बड़ा वो आग का जो क्या बोलूँ आकार जो था ना, वो आग भम करके इतना फूटते हुए मैंने देखा हमारे पास में, और मैं इतना डर गई थी जिसका कोई हद नहीं है। अब जब मैं बोल रही हूँ आग इतनी बड़ी थी, तो वो जो यंग लड़का था 25-30 के बीच का, वो बोलता है एटम बम फूटा क्या आप लोगों के ऊपर, एटम बम मारा क्या आपकी माँ को? एटम बम की बात कर रहे तू? कितने जाहिल और गवार हो तुम लोग। एटम बम अगर फूटेगा ना तो तुम लोग भी इधर खड़े नहीं रह पाओगे, ये पूरा मुंबई शहर जल के भस्म हो जाएगा। एक
मिर्ची बम तुम लोगों ने फेंका एक इंसान के ऊपर, उसकी पीठ जल गई है, उसके पास में आके वो बम फूटा है और तुम लोग उधर भी हेकड़ी दिखा रहे हो। मतलब हम लोग किस समाज में जी रहे हैं? गली गली में गुंडागर्दी। हम लोग कभी भी ना बाहर जाते हैं, हम लोग ये बोलते हैं, मतलब हम लोग अगर अपने वेस्ट बंगाल या कोलकाता में जाते हैं अपने रिश्तेदारों के वहाँ घूमने, हम लोग बोलते हैं मुंबई में ना हम लोग बहुत सेफ़ है। एक्चुअली ये बात है भी, मुंबई में सेफ़ है, लेकिन कहाँ सेफ़ है? माँ बहन रास्ते से जा रहे हैं, उनके ऊपर पटाखे फेंके जा रहे हैं। अब आप बोलोगे गलती से भी क्यों होगा? आप लोग ध्यान क्यों नहीं रखोगे? चलो गलती से गलती हो गई, लेकिन उसके बाद भी आप लोग शर्मिंदा क्यों नहीं हो रहे हो? उसके ऊपर भी आप लोग अकड़ दिखा रहे हो। आप लोग अकड़ दिखा रहे हो। जो आदमी लोग थे अंकल टाइप के, वो लोग भी ये एकदम जैसे विक्टिम पे चिल्लाया जा रहा है, क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है, विक्टिम पे चिल्लाया जा रहा है। मान लिया वो गलती से हो गई, लेकिन गलती जब होती है ना, उसको शर्मिंदा होना ज़रूरी होता है उसके लिए कि माफ़ कर दीजिए, हमने देखा नहीं, हमसे गलती हो गई। यहाँ पे अकड़ दिखाया जा रहा है। त्योहार का मतलब होता है भाईचारा, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, लेकिन यहाँ तो गुंडागर्दी चल रही है। माँ बहन घर से नहीं निकल पा रहे हैं त्योहारों में, सेफ नहीं है कोई। तो कहाँ हम कौन से ज़माने में जी रहे हैं? और ऊपर से लोगों में सभ्यता नहीं है, लोगों में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, शालीनता नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है, सहानुभूति नहीं है, आत्म जागरूकता नहीं है। इसलिए समाज में शांति भी नहीं है। जब प्रेम, करुणा, सहानुभूति, आत्म जागरूकता, ये सारी चीज़ें लोगों में आ जाएगी ना, तब दुनिया में शांति होगी। नहीं तो त्योहारों में भी यही हालत, मतलब ये हालत देख के मैं बहुत हैरान हूँ। रात के 3 बजे तक कल मुझे नींद नहीं आई, यही सब सोच सोच के कि क्या हो गया है लोगों को अपनी खुद की गलती नहीं दिखती है। जिसको देखो, जहाँ देखो भ्रष्टाचार, गली में भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार। हम कैसे बोलेंगे कि हम सेफ़ है? मैं जो सोच रही हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि हम मुंबई में सेफ़ है, क्या सच में सेफ़ है? ये भी तो अनसेफ होने, ज़रूरी नहीं कि औरत की इज्जत पे हाथ डाले तो ही वो जगह सेफ़ नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? जान का डर। हम त्योहार से घर के बाहर हम नहीं निकल पा रहे, हमें कोई सामान चाहिए, हमें दुकान जानी है, हम जा रहे हैं और वहाँ पे हमारे जान का खतरा है ना। ये वो बम हमारे ज़रा सी चूक हो गई करके वो नीचे बम फूटा, नहीं तो वो मम्मी के आंख पे भी फूटता था, सिर्फ 1 सेकंड की गलती के लिए। मम्मी हट गई इसके लिए, वरना वो बम आंख पे फूटता। तो ये जो हेकड़ी और अक्कड़ दिखा रहे थे गली के अंकल और ये लौंडे लोग, कहाँ जाते? इनकी अक्कड़ कहाँ जाती? तभी तुम लोग को शर्म ज़रा भी नहीं आती है। एक तो गलती करते हो, ऊपर से अकड़ भी दिखाते हो। जहाँ जाओ वहाँ पे ये प्रॉब्लम। अरे यार, लड़कियाँ शादी करके ससुराल जाए वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम, घर से बाहर जाए वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम। कोई तो दुनिया में हो जो गलती करके मानो कि हमें गलती हो गई है। मेरा भी एक बार कपड़ा जला दिया था पड़ोस के लड़कों ने। दुर्गा पूजा थी, दुर्गा पूजा में जस्ट नया कपड़ा तभी निकाल के पहना और बाहर गई। आधा घंटा पहले ही मैंने ड्रेस पहना और जैसे बाहर गई वो चॉकलेट बम आता है ना, वो गलती से फेंका मेरे ऊपर और जो मेरा कपड़ा ख़राब हुआ, जल गया पूरा। इतना बड़ा होल हो गया था नए कपड़े में। मैं जो रोई थी, गुस्सा करी थी, लेकिन उन लड़कों में ना इंसानियत थी। भैया भैया बुलाती थी मैं उनको, इंसानियत थी। इतना सॉरी बोले वो लोग, इतने मतलब उन लोगों को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई और बाद में घर तक आए वो लोग सॉरी बोलने के लिए, सारे लोग। मैं तो रोते हुए घर चली गई, वहाँ भीड़ जमा हो गई थी, मुझे लेके मेरे घर गए वो लोग। मैं रो रही थी कंटिन्यू, लेकिन वो लड़के सारे मेरे घर तक आए फिर से सॉरी बोलने के लिए। लेकिन आज देख रही हो ना, ज़माना जितना आगे जा रहा है, लोगों में इंसानियत कम हो रही है। लोग है ना खूंखार होते जा रहे हैं, गलती भी करते हैं, गलती नहीं गुनाह भी करते हैं और फिर उसके ऊपर अकड़ भी दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि ना समाज में मतलब तंग आ गए समाज से, समाज के लोगों से। ऐसा लगता है ऐसे लोग के बीच में रहने से अच्छा तो जंगल में जाके जिए, कम से कम सुकून से शांति से जी तो पाएंगे। त्योहार मनाइए, खुशी मनाइए, पटाखे फोड़िए। आपके पटाखे फोड़ने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपकी खुशी किसी और के दुख का कारण ना बन जाए, आपका मज़ा किसी और के लिए सज़ा ना बन जाए। रास्ता ब्लॉक करके पटाखे फोड़ना ये सिर्फ़ और सिर्फ बदतमीज़ी और कुछ नहीं। और बदतमीज़ी से हर किसी को एतराज़ है। आप राह चलतों को, आप आने जाने वालों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। आपका मज़ा आने जाने वालों के लिए सज़ा नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिए।